अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर खत पर खत क्यों लिखते हैं। कभी चीफ जस्टिस को, कभी अमीनुद्दीन खान को, कभी आर्मी चीफ को और कभी IMF को। इमरान खान के खतों का सिलसिला रोकने के लिए इमरान खान की मुलाकातों को बंद किया गया। इमरान खान के ट्रायल को रोका गया कि 12 मार्च तक इमरान खान के साथ कोई मुलाकात ना कर सके और कोई नया खत अडयाला जेल से किसी और को ना लिखा जा सके। लेकिन जो बंदा अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है उसका नाम इमरान खान है। शायद यह हुकूमत इमरान खान को जानती नहीं है कि इमरान खान का हाथ किस किस जगह के ऊपर पड़ता है। जब जेल से इमरान खान के खतों को रोका गया तो अब टाइम्स के अंदर इमरान खान का एक आर्टिकल छप गया है। एक आलमी जरीदा है जिसमें इमरान खान का आर्टिकल छपा है और इमरान खान ने तमाम तर चीजें खोलकर उस आर्टिकल के अंदर बयान कर दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ क्या किया जा रहा है। वो सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हालात हैं वो बड़े अजीबो गरीब हो चुके हैं। वहां पर कैमरों के सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, उस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब आज उन्होंने लाइव कैमरों के सामने माफी मांगी है एक काम के ऊपर जो उनसे हो गया। उन्होंने कहा जी ये मेरे से काम हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, लिहाजा मैं पब्लिकली आप लोगों से माफी मांगता हूं। एक और खतून एंकर हैं, उनको ऑफियर कर दिया गया है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल आपके सामने रखता हूं। यह आर्टिकल इमरान खान ने टाइम्स के अंदर लिखा है। यह एक आलमी जरीदा है और पूरी दुनिया के अंदर इसको लोग पढ़ते हैं। जो स्पेशली दुनिया की एलीट है वो इसको जरूर पढ़ती है और हर बंदा उठकर इस जरीदे के अंदर आर्टिकल लिख भी नहीं सकता, बल्कि वो लोग खुद चूज करते हैं कि भाई हमने किसका आर्टिकल अपने जरीदे के अंदर छापना है। तो इमरान खान का आर्टिकल तो इसमें लग गया है। अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से काउंटर क्या आता है। क्या हुकूमत की जानब से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब या वजीर कानून साहब या मरियम नवाज साहबा कोई इस आर्टिकल का काउंटर वहां पर लगवा पाते हैं या नहीं लगवा पाते, क्योंकि जिस जगह पर जाकर इमरान खान ने चीज एक सेट की है वहां पर जाकर इमरान खान को टक्कर देनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि टक्कर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अपने इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान ने सबसे पहले अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करता हूं। हम उनकी इंतजामिया से तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानों की हमायत करेगी, खास तौर पर उन खित्तों में जहां आमराना हुक्मरानी इन कदरों को खत्म करने की धमकियां देती है। यह इमरान खान ने बात की है कि वो खित्ते जहां पर आमर आते हैं और जमहूरियत को तहस नहस कर देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की जो नई हुकूमत है वो उन खित्तों के अंदर जमहूरी असूलों की हमायत करेगी। यह बात इमरान खान ने लिखी है। मजीद कहा कि तारीख ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचाती हैं वो नस्लों तक बरकरार रहता है और उनके असरात इससे ज्यादा देर तक रहते हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अलावा यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब फौज की आईनी हदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान एक हकीकी जमहूरी निजाम के तहत तरक्की कर सकता है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी जिक्र इमरान खान ने इस आर्टिकल के अंदर कर दिया है। यह भी कहा कि सियासी इख्तलाफात को अब रियासत दुश्मन बना दिया गया है। जिनके सियासी इख्तलाफात को अब ऐसे समझा जाता है कि जैसे ये रियासती दुश्मनी है, सरगर्मी है ये रियासती दुश्मनी की तरह। मजीद कहा कि जिसकी सजा जबरदस्ती, गुमशुदगी और जालिमाना दहशतगर्दी के कवानीन है, पाकिस्तान में जमहूरियत के आखिरी निशान तकरीबन मिट चुके हैं। यह भी कहा कि मुझे घर में नजरबंदी की पेशकश की गई और इसके बदले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जगह दी जाएगी, स्पेस दी जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे यह पेशकश हुई और मैंने मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया। यह भी कहा कि मेरी जमात ने इस्लामाबाद में नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हमारे 12 कारकुनान को मार दिया गया। यह भी इमरान खान ने कहा कि अगरचे मुझे खदशात हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त दी ताकि मज़ीद तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बचा जा सका। यह भी कहा कि हमारे सोशल मीडिया के रजाकार बैरून मुल्क हमायत करने वाले जो लोग हैं उनके खानदानों को पाकिस्तान में हरासा और अगवा किया गया।
ये सब इसलिए किया गया क्योंकि वो इख्तिलाफ राय को खामोश करवाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत। यह भी कहा कि घरों पर छापे मारे जा चुके हैं, खानदानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है और यहां तक कि खवातीन और बच्चों को भी इस जालिमाना जबर से नहीं बचाया गया, कि वो भी इस जबर का उन्होंने भी सामना किया है। इमरान खान ने कहा कि अदलिया जो कि इंसाफ की मुहाफ़िज़ होनी चाहिए थी, अब उसमें ऐसे सियासी इस्तेहसाल का एक आला समझता हूं कि उसे मैं अब सियासी इस्तेहसाल का एक आला समझता हूं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी की अदालतें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों से भरी हुई हैं जो बेबुनियाद इल्जामात का सामना कर रहे हैं। यह भी कहा कि पाकिस्तानी फौज के वसाइल दहशतगर्दी के संगीन खतरात से निपटने की बजाय सियासी मुखालिफिन जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में सर्फ किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखी हैं। ठीक है जी। और अब आप अंदाजा लगाएं कि ये आर्टिकल जो है वो हमारे जिस जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के तल्लकात हैं, हर देखें जब कोई दुनिया का बड़ा लीडर, ठीक है, ट्रंप दुनिया का बड़ा लीडर है, इमरान खान दुनिया का बड़ा लीडर है, मोदी का नाम बड़ी देर से हुकूमत कर रहा है, बड़ा लीडर है, तैयब उर्दगान है, चाइना का सदर है, प्यूटन है, ठीक है जी, अब ये बरतानिया का जो वजीर आजम है, और जो यूरोपीय यूनियन, वहां यूरोप के जो लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। जब ये किसी जगह पर इंटरव्यू देते हैं, किसी जरीदे के अंदर आर्टिकल लिखते हैं, तो वो पूरी दुनिया के अंदर सुना और पढ़ा जाता है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का आर्टिकल अगर ये जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नई हुकूमत है, नई कैबिनेट है, वहां पर अगर पहुंच गया तो वहां पर क्या हिसाब किताब होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया। बेसिकली अमेरिका के अंदर इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हुई है। एक तो यूक्रेन का सदर आया, और यूक्रेन के सदर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के कैमरों के सामने किया है, ये कोई इस तरह की मिसाल अमेरिका की तारीख में पहले नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि जो यूक्रेन का सदर है उसको अब पीछे किसका हाथ है। तो क्योंकि वो जब उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको स्नब किया, अच्छे तरीके से स्नब किया, लेकिन यूक्रेन का सदर जो है वो वहां से वो डरा नहीं आगे से। उसने भी बोला है, उसने कहा जी मैं यहां पर अपना मुल्क बेचने नहीं आया, मैं बात करने आया हूं, मुझे मदद चाहिए। तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया। उसने कहा जी जब हम अफगानिस्तान से निकले थे तो हम अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा असला छोड़कर गए थे, हमें वो सारे का सारा असला वापस चाहिए, हमें वो एयर बेस भी वापस चाहिए। तो आगे से ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान से कि हिम्मत है तो आके ले लो। तो हो सकता है कि भाई ये तो एक नई लड़ाई का आगाज हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानब से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से एक बयान जारी किया गया है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये ज़रा डॉट कनेक्ट करें, आप अंदाज़ा लगाएं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अमरीका का इस वक्त सारे का सारा जो हदफ है ना वो चाइना है, कि अमरीका कहता है कि मैं रूस के करीब हो जाऊं और चाइना को ये पूरे का पूरा घेरा डाल लें। और देखते हैं कि ट्रंप इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी जूनियर जज के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर के लिए वोट देने पर मैं आज पूरी कौम से माफी मांगता हूं, मुझे असूल के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये उन्होंने बात किया। मसला ये है, ये मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ऐसे लोगों की माफी को अब क्या कहा जाए। कल को जब मतलब कि ये चीजें आपके पास नहीं होंगी, साका बशीर साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि अभी तो ये घोड़े के ऊपर सवार हैं, जब उतरेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। तो कल को आप कहेंगे हमने ये भी किया, हमें इसकी माफी चाहिए, हमने पीटीआई के साथ ये किया, हमें इसकी माफी चाहिए। तो बहुत सी चीजें, मैक्सिमम चीजें ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर आपको शायद माफी ना मिले और ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आगे आ जाए जी, आपको याद है मंसूर अली खान ने हाल ही में एक और शो किया, उस शो के अंदर भी जो तुलबा हैं उन्होंने दिन में तारे दिखाए, ठीक है। तो हैदर नकवी साहब उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि मंसूर अली खान के तलबा के साथ शो की खसूसियत यह है कि सारे सच बोलने वाले उन्हीं के शो में पाए जाते हैं। यानी कि उन्होंने कहने की कोशिश की है कि यह शो प्लांटेड शो होता है, मंसूर अली खान जो है वो बच्चों को चुन चुन कर लाते हैं, इसलिए वहां पर नून लीग को 10 वोट पड़ते हैं और पीटीआई को 90 वोट पड़ जाते हैं। तो मंसूर अली खान ने हैदर नकीब को दिया जवाब। उन्होंने कहा कि अगली बार आप आ जाएं भाई, आप खुद आ जाएं, हमारे लिए बायसे इज्जत होगा अगर आप खुद चलकर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर शो में हमारे मेहमान बने, कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर शो करते हैं, आप हमारे मेहमान बने, तो आपको वहां पर पता लग जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा है इख्तियार वली, जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि भाई इनको भी कबीना के अंदर शामिल किया जाएगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ को डिफेंड करते हैं,
लेकिन उनको काबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया। और बहुत से लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि भाई इस बंदे को काबीना के अंदर शामिल करें, मगर अभी तक तो नहीं किया गया। उनका एक ट्वीट है 2023 का 10वें महीने की 10 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो गया। वो ट्वीट है परवेज खट्टक के बारे में। उन्होंने लिखा हुआ जी, परवेज खट्टक 9 मई का सबसे बड़ा किरदार है और मेट्रो, बिलियन ट्री, मालम जब्बा, अराजी स्कैंडल जैसे दर्जनों स्कैंडल और खरबों की करप्शन का मरकजी किरदार है, किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। आप अंदाजा लगाएं, मेट्रो में करप्शन परवेज खट्टक, बिलियन ट्री में करप्शन, मालम जब्बा में करप्शन, दर्जनों स्कैंडल्स, खरबों रुपए की करप्शन, और अब वो परवेज खट्टक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठा हो। आप अंदाजा लगा लें। वो जियो न्यूज के ऊपर शहजाद इकबाल ने राना सनाउल्लाह साहब को उनका पुराना एक बयान सुनाया, जिसमें वो कहते हैं कि नैब जो है अगर वो इंसाफ पर मबनी कार्रवाई करना चाहता है तो परवेज खट्टक को गिरफ्तार करे, जिन्हें जो उर्फ तीली पहलवान करके उन्होंने नाम बताया। तो शहजाद इकबाल ने कहा कि अब वो ठीक हो गया सारा कुछ, मतलब अब तो वो साथ बैठ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, देखें जी, वो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था और जुर्म साबित नहीं हुआ था, लिहाजा वो एक सियासी इल्ज़ाम था। तो हो सकता है कल को और भी बहुत से इल्ज़ाम आपके, नहीं नहीं जी वो भी सियासी इल्ज़ाम थे, तो फलां 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 फलां। आगे आ जाए जी। आपको पता है कि समीना पाशा को, शाकिर महमूद अवान को, हबीब अकरम को, अकबर बाजवा को और बहुत से लोगों को ऑफर किया गया। पारस जहां से भी इस क्लब के अंदर शामिल हो गई हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने बाज नागजीर वजूहात की बिना पर सुनो टीवी से इस्तीफा दे दिया है। मैं इन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे हक में बात की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पारस जहां से, तो वो भी मतलब कि ऑफर हो गई हैं। अभी पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो हबीब अकरम को ऑफर किया गया, खालिद जमील उनसे इस्तीफा लिया गया, अकबर बाजवा को ऑफर किया गया, जुबैर अली खान को नौकरी से निकाला गया और काशिफ अब्बासी को ऑफर किया गया, और आप पारस जहां इनसे भी इस्तीफा लिया गया है। ठीक है जी, ये आप अंदाजा लगा लें। पारस जहां ज़ेब ने उनका ट्विटर अकाउंट पे ऊपर भी आप जाकर देखें तो नबील गबोल के साथ उनका एक हाल ही में एक इंटरव्यू है, जिसमें नबील गबोल पारस जहां ज़ेब को कहते हैं कि आपको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है, मेरे पास खबर है कि आपकी भी ज़बानबंदी करवा दी जाएगी। तो पारस जहां ज़ेब आगे से उनको कहती हैं कि एक बात आपने याद रखनी है, वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा, कि इज्जत और जिल्लत उस मालिक के यौम दीन के हाथ में है, बाकी काम जो है वो होते रहते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है कि इज्जत जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। हबीब अकरम ने इस बारे में एक बात की है, उन्होंने कहा कि दूसरों को खामोश करवा के और कैद करके जो कुछ भी कहा जाए वो बेअसर ही रहता है, उसको कोई नहीं मानता, उसका असर किसी के ऊपर नहीं होता। कि आप किसी को जिंदान के अंदर डाल दें या किसी का आप मुंह बंद कर दें और फिर उसके बाद आप कुछ कहें तो उसको कोई नहीं मानेगा। ठीक है जी। और मेरा तो ख्याल है कि एक सर्वे करवाना चाहिए, जो बड़े बड़े हमारे एंकर हजरात हैं वो ज़रा जाएं और आवाम से पूछें कि जिन लोगों की ज़बानबंदी करवाई गई है तो क्या इनकी ज़ुबानबंदी करवाने से जो हुकूमत बयानिया बनाना चाहती है क्या वो बयानिया बन जाएगा। ये ज़रूर होना चाहिए। आगे आ जाए जी। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि 26 दिसंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, उस एहतजाज के मौके के ऊपर रेंजर एहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो केस था जो अदालत के अंदर लगा हुआ था, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है कि 3 माह बाद जो मुलजम था हाशिम अब्बासी, उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है, दरखास्त मंजूर कर ली गई है। और इल्ज़ाम था कि उसकी गाड़ी की टक्कर से 6 रेंजर एहलकार शहीद हुए हैं। और एटीसी अदालत के जज हैं अबुल असनाद मोहम्मद जुल्कर नैन, उन्होंने जमानत मंजूर की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो अदालतों के अंदर हैं, बहुत से लोग अभी भी अदालतों के अंदर हैं, उनकी जमानतें मंजूर नहीं हो रही। अभी तक लिए इतना ही। अगला व्लॉग इंतहाई अहम होगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर के साथ किया है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा और उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या आ सकता है वो उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक लिए इतने ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। हमारे मुल्क के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब की खैर फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।